गाइस, क्या आप रेडी हो एक और सिनेमैटिक जर्नी पर चलने के लिए? क्योंकि क्रिश और वाणी की सैयारा न सिर्फ लोगों के दिलों में छा चुकी है, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। आपने सही सुना, सन ऑफ सरदार 2 और धड़क 2 जैसी बड़ी रिलीज को पीछे छोड़ते हुए सैयारा अपने तीसरे हफ्ते में 300 करोड़ के क्लब में एंट्री कर चुकी है और वर्ल्ड वाइड 500 करोड़ के पार पहुंच गई है। लेकिन ये सब स्क्रीन पर देखने से पहले कैमरे के पीछे क्या क्या हुआ वो जानना तो बनता है ना। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको सैयारा बिहाइंड द सीन्स पार्ट 2 की इस मजेदार जर्नी पर। इस फिल्म की शूटिंग शुरू हुई थी 10 सितंबर 2024 को। पूरे 6 महीने लगे इसे बनाने में। और दोस्तों, जो भी आपने स्क्रीन पर देखा है उसका जादू मुंबई और गोवा की लोकेशन से निकला है। और इन 6 महीनों में एक्टर्स, डायरेक्टर, डीओपी और पूरी टीम ने जो मेहनत की है उसे देखकर आप यही कहेंगे मास्टरपीस बनता ऐसे ही है। मेकअप, डिटेलिंग और इमोशनल डेप्थ। सबसे पहले बात करते हैं वाणी का रोल कर रही अनीत पदा की। अब स्क्रीन पर तो वो सीरियस और इमोशनल दिखती है, लेकिन रियल लाइफ में पूरी तरह से फन लविंग और मस्त मौला। यहाँ आप देख सकते हैं उन्हें मेकअप स्टूडियो में, जहां वो मेकअप के दौरान भी मस्ती करती नजर आ रही है। अप्पी के साथ खेलना, टीम से हंसी मजाक करना और फिल्म का टाइटल ट्रैक गुनगुनाना। सब कुछ एकदम नेचुरल वाइब्स के साथ। उनके मेकअप और ड्रेसिंग को डिजाइन किया है शीतल शर्मा ने, और मानना पड़ेगा हर लुक में उन्होंने जान डाल दी है। चाहे कॉलेज लुक हो, ट्रैवल सीक्वेंस या फिर क्लाइमेक्स का शादी वाला ग्रैंड लुक। फिल्म का वो क्लाइमेक्स सीन जहां वाणी की शादी हो रही होती है, उसी दौरान डायरेक्टर मोहित सूरी तक इमोशनल हो गए थे, क्योंकि हर डिटेल में एक कहानी थी, एक फील थी। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सिंगर फहीम अब्दुल्ला फिल्म का टाइटल ट्रैक लाइव गा रहे हैं। अब आते हैं रोमांटिक पलों पर। क्रिश और वाणी का वो हग वाला मोमेंट याद है आपको? वो वीएफएक्स स्टूडियो में शूट किया गया था और उसी दिन की प्रिंसिपल फोटोग्राफी से बना फिल्म का पोस्टर। और फिर आता है वो एक किसिंग सीन जो शूट हुआ था गोवा की एक पब्लिक लोकेशन पर। लेकिन शूटिंग के दौरान हर एंगल, हर लाइटिंग सिनेमाटोग्राफर विकास शिवरामन ने बड़े ही फिनेस के साथ कैप्चर किया, वो भी पूरे सिक्योरिटी और प्राइवेसी के इंतजाम के साथ। अब बात करते हैं हमारे क्रिश यानी आहान पांडे की। फिल्म में उनका किरदार काम और चार्मिंग है, लेकिन शूटिंग से पहले वो अपने बैड एटीट्यूड की वजह से प्रेस में ट्रोल हो चुके थे। मगर सैयारा ने सब कुछ बदल दिया। अब लोग उनके डायलॉग्स कॉपी कर रहे हैं, स्टाइल फॉलो कर रहे हैं, यहाँ तक कि लोग कहते हैं वो वेदांत और आर्यन जैसे दिखते हैं। तो अगली बार अगर पब्लिक प्लेस में कोई कंफ्यूजन हो जाए तो मुझे मत कहना। वैसे डायरेक्टर मोहित सूरी को अपनी फिल्मों को कैसे प्रमोट करना है अच्छे से आता है। वह आज भी बॉलीवुड के कोर स्ट्रेंथ को समझते हैं। सोचिए 20-30 साल पहले जब ना इंटरनेट और सोशल मीडिया था, तब फिल्मों के बारे में हमें कैसे पता चलता था? इसका सिंपल सा जवाब है गानों के दम पर, क्योंकि वो गाने ही होते थे जो रेडियो और टीवी पर चलते और हम लोग दीवाने हो जाते थे। तभी आपने देखा होगा कि पहले के जमाने की कुछ फिल्में अच्छी भी नहीं होती थी इतनी, फिर भी अपने दमदार गानों की वजह से सुपरहिट हो जाती थी। और यही वह वजह है कि आज भी 90s के गाने सुने जाते हैं और मीनिंगफुल लगते हैं, क्योंकि उस टाइम पर फिल्म मेकर का सबसे पहले प्रायोरिटी था गानों को सुंदर बनाना। इसीलिए मोहित सूरी आज भी मानते हैं कि अगर गाना दिल से निकला है तो फिल्म जरूर सुपरहिट होगा। चाहे वो आशिकी 2 हो, एक विलेन हो या अब सैयारा हो, उनके गाने हमेशा दिल छू जाती है। हमेशा से मोहित सूरी का फेवरेट कंपोजर मिथुन रहा है।
और अरिजीत सिंह के साथ उनका काफी अच्छा बॉन्डिंग भी है, क्योंकि वह मोहित, सूरी और मिथुन ही है जिनकी वजह से आज अरिजीत सिंह इंडिया के सबसे बड़े प्लेबैक सिंगर बन गए हैं। कह सकते हैं कि आज अरिजीत जिस मुकाम पर है उसमें मोहित और मिथुन का बड़ा हाथ है। याद है ना आशिकी 2 के गाने, तुम ही हो, चाहूं मैं या ना। इन्हीं गानों ने अरिजीत को घर घर तक पहुंचा दिया था। वैसे अगर आपने आशिकी 2 का BTS वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन या कमेंट में लिंक मिल जाएगा, जरूर चेक कीजिए। वैसे सैयारा के धून गाने को मिथुन और अरिजीत के द्वारा बनाया गया है, जिसको बनते हुए आप लोग देख सकते हैं। हालांकि फैंस इस बात से नाराज थे कि अंकित तिवारी का गाना फिल्म में नहीं है, क्योंकि वह भी अरिजीत सिंह की तरह आशिकी 2 का हिस्सा रहे हैं, जहां एक तरफ अरिजीत सिंह, अमित मिश्रा, सचेत परंपरा जैसे सिंगर से गाना गवाया गया, तो फैंस ने उम्मीद की थी कि अंकित का भी एक ट्रैक सैयारा में होना चाहिए था। वैसे आप लोग इस बारे में क्या बोलते हैं, कमेंट में बताइए। अब बात करते हैं उस सीन की जहां अहान और अनीत बाइक पर सड़कों पर दौड़ते नजर आते हैं, जिसे देखकर हर कोई यही सोच बैठा कि वाह क्या रियल केमिस्ट्री है। लेकिन सच्चाई थोड़ा हटके है। असल में इस बाइक राइडिंग सीन की शूटिंग एक रियल रोड पर की गई थी, जहां बाइक को एक कैमरा क्रेन वैन से अटैच किया गया था। इसका मकसद था दोनों एक्टर्स के फेशियल एक्सप्रेशंस और क्लोजअप शॉट्स को सही से कैप्चर करना। लेकिन जो बाइक दूर से रफ्तार में चलती दिखती है उसमें अहान और अनीत नहीं बल्कि स्टंट डबल्स बैठे थे। यह सीन फिल्माया गया था क्रोमा फोर्ट, हॉर्नीमैन सर्कल, मुंबई में। और जो स्टंट डबल थे उनका नाम है एजाज गुलाब। यहाँ आप उन्हें लड़की के साथ बाइक पर बैठकर सीन शूट करते देख सकते हैं। VFX स्टूडियो मैजिक जब हवा भी एक्टिंग करती है। अब जहां आपको बाइक रफ्तार से चलती नजर आती है, असल में वहां उसे VFX स्टूडियो में खड़ा करके शूट किया गया था। कैसे एयर ब्लोअर से हवा छोड़ी गई ताकि बाल उड़े, कपड़े हिले और लगे कि बाइक दौड़ रही है। हर एक एंगल से शॉट लिया गया और इस कमाल का विजुअल वर्क किया है YFX स्टूडियोज ने। अब एक इंटेंस मोमेंट की बात करते हैं। वो सीन जब वाणी एक पार्टी में अपने एक्स महेश को देखकर अपना आपा खो बैठती है और उसे ही अपना प्रेजेंट बॉयफ्रेंड समझ लेती है। ये सीन जितना स्क्रीन पर डार्क और इमोशनल लगता है, उतना ही दिलचस्प है इसका शूटिंग प्रोसेस। महेश का रोल निभाया है शान आर ग्रोवर ने और शूट के दौरान वो और क्रिश यानी अहान पांडे एक ही टेंट में साथ बैठकर चिल कर रहे थे। मतलब फिल्म में तो ये एक दूसरे के जानी दुश्मन है, लेकिन रियल लाइफ में बिल्कुल यार दोस्त टाइप। यहाँ क्रिश कपूर को उनकी गर्लफ्रेंड उनके पुराने दोस्तों से मिलवाती है। तो देखिए ये सीन कैसे शूट किया जा रहा है, जहां वह रियल में शैंपेन खोलकर दोस्ती को सेलिब्रेट करते हैं। इस सीन की एनर्जी ऐसी लगती है जैसे ये सच में अपने रियल लाइफ में दोस्त हो। वहीं जब क्रिश कपूर का पहला एल्बम हिट हो जाता है और उसे सेलिब्रेट करते हुए वो लिटरली बस की छत पर खड़े होकर शूट कर रहे होते हैं। जी हाँ, ये सीन रियल बस पर शूट हुआ था और भीड़ भी असली थी। तो देखिए कैसे कैमरे ने नीचे से ऊपर की ओर मूव करते हुए उनके पहले स्टारडम मोमेंट को कैप्चर किया है। अब बात करते हैं फिल्म के क्लाइमैक्स की, जहां क्रिश एक सुपरस्टार सिंगर बन चुके हैं। उनका वो ग्रैंड परफॉर्मेंस वाला सीन याद है ना? वो भी VFX से नहीं, लाइव क्राउड के सामने शूट किया गया था। ऑडियंस का हर क्लैप, हर चीयर, सब कुछ ओरिजिनल है। हाँ, कुछ खास एंगल्स और बैकग्राउंड्स में VFX टच जरूर है, लेकिन फील वो 100% रियल है।
अब आखिरी में थोड़ा म्यूजिक की बात करते हैं, क्योंकि सैयारा का टाइटल ट्रैक भी कुछ कम खास नहीं है। तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ इस गाने को लिखा है इरशाद कमिल ने। वैसे इस गाने को म्यूजिक कंपोज किया तनिष्क बागची ने, जो कि फिलहाल अपने अलग टाइप के गाने देने की वजह से मशहूर है। वैसे शायद आपको नहीं पता होगा कि मोहित सूरी को उन्होंने ही कहा था कि ये सोलफुल गाना अरिजीत सिंह के बजाय फाहीम अब्दुल्ला से गवाया जाए। वैसे फाहीम अब्दुल्ला इससे पहले अपने इश्क नामक गाने से पॉपुलर हो चुके हैं, लेकिन इस गाने में मोहित सूरी और तनिष्क बागची के स्टेक्स और एक्सपेक्टेशंस दोनों हाई थे, जिसकी वजह से इस गाने को रिकॉर्ड करते वक्त फहीम को काफी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। बट जब ये गाना बनकर रिलीज हुई तो बूम। अब सवाल उठता है कि क्या ये गाना अरिजीत की आवाज में और भी सोलफुल लगता? कुछ फैंस कहते हैं हाँ डेफिनेटली, तो कुछ कहते हैं फहीम ने फ्रेश फील दी है। वैसे आपका क्या मानना है? फहीम परफेक्ट है या अरिजीत इसे नेक्स्ट लेवल पर ले जाते? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।